को 80 साल जिंदा रहना है, वो हमारा 80 साल तो बच जाएगा 1 साल झेलने से, क्योंकि आगे गलती होगी नहीं तो सजा देगा कौन बताइए। जब एक संविधान की किताब में गलती की सजा नहीं लिखी है तो ये धरती माँ जो प्रकृति है जो सबको नचा रही है, जब चाहे आपको अंदर कर दे, जब चाहे आपको बाहर कर दे, आप अपने आप को रोक नहीं सकते हैं। जब चाहे आपको भूखा रख दें, जैसे चाहे आपको जो चाहे, मतलब जो भी अंग आपका बेकार करना चाहे ये कर सकती हैं। उतनी शक्ति है इनके अंदर, कैसे आप बिना गलती की सजा ये आपको लिखेंगी या आपको देंगी। एक संविधान में जो कानून है जिससे हमारा पूरा देश चल रहा है, उसमें किसी एक पेज पर बता दीजिए जिसमें ये लिखा हो कि बिना गलती की सजा आपको मिलेगी। नहीं लिखा है, बिना गलती की सजा। अगर आप निर्दोष हैं, जब निर्दोष है उस किताब में नहीं लिखी गई कहीं, तो ये धरती माँ में कैसे लिखी गई होगी या कैसे माना गया होगा कि यहाँ पे बिना गलती की सजा आपको मिल सकती है। नहीं, संभव नहीं है। आप इस पर भरोसा क्यों नहीं करते हैं और कब करेंगे? हम ऐसा क्या करें कि आपको भरोसा हो जाए कि जो कुछ हो रहा है आपकी गलती है? जब भोगते वक्त आप अपने कर्म, भाग्य और किस्मत इन सब का नाम लेते हैं तो हमको कम अच्छा लगता है। हाँ, कर्म का लीजिए, भाग्य किस्मत इन सब चीज का मत लीजिए, ये हमारा ही कर्म है। आइए, कब तक ठहरेगा? आज तो हम अच्छा कर रहे हैं, कल तो अच्छा होगा। एक बात बड़ी सटीक बैठल है, गलती करे के बड़ा हंस के आदमी जाला। हाँ, कल एक आदमी बोला के मुकदमा करना है तो हंसते जाइए। हाँ, और उसके बाद क्या होगा? जब झेलने लगता है उसकी सजा वापस उसको मिलने लगती है तो इतना रोता है, इतना रोता है, इतना रोता है। एकदम सटीक बैठ गया। हाँ, आने से यही तो फायदा होगा। हाँ। और एक चीज जान लीजिए साहब, जैसे बताया साप्ताहिक मीटिंग होने वाली है, अगर साप्ताहिक मीटिंग आप नहीं छोड़ते हैं तो हम गलती होने नहीं देंगे आपसे। जाएगा अगर बोल दिए तो ये आप जान लीजिए, ठीक है। और कुछ दिन ऐसा अगर अपने आप को आप संभाल दिए ना तो आगे आपकी क्या हो जाएगी? आदत पड़ जाएगी। और जिस दिन ये आदत पड़ गई उस दिन फ्री हो गए। जिस दिन सच बोलने की आदत पड़ गई, सही करने की आदत पड़ गई, गलती ना करने की आदत पड़ गई, या गलती क्या हो गई तो उसकी सजा लेने की आदत जिस दिन पड़ गई उस दिन तो फिर हो गया ना कल्याण। हमारा सब मिल जाएगा, हमारा सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, सब कुछ अच्छा होगा। फिर उस बीच में जैसे हम बताए इस चार्ट पर के ध्यान दीजिए साहब जी, जैसे हम बताए इस चार्ट पर आधा मिनट कोई लगातार ध्यान लगा के दिखा दे तो किसी ने यहाँ पे नहीं बताए कि लग सकता है, एक को सेकंड नहीं ठहर पाता है, भाग जाता है कहीं और जब आप कहीं गलती नहीं करेंगे, कहीं गलती नहीं करेंगे, ये फुर्सत में रहेगा। जब ये फुर्सत में रहेगा तो आधा घंटा नहीं पूरा दिन इस पर सोच लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई बवाल नहीं है। नहीं तो अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, जैसे लगाएंगे तब तक दिमाग भाग जाएगा, अरे यार ये तो दिक्कत है, अभी तो घर वालों को लेकर जाना है, ये करना है, गेहूं पानी लगाना है, पैसा नहीं है, कमाना है, ये करना है, वो करना है, वो करना है। अपने आप को कभी फुर्सत नहीं दे पाएंगे पूरा जीवन। बताइए क्या चाहते हैं? हम गधा थोड़ी हैं, हम लोग इंसान है ना, लेकिन जिंदगी क्या हो गई है, गधे की तो ठीक है, हमारी नहीं ठीक। हाँ, हमेशा वो तो कभी कभी समय समय पे बांधे जाते होंगे या काम उनसे लिया जाता होगा। हम लोगों को रात को 12 बजे कभी कभी काम करना पड़ता होगा बिना समय का। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। तो अब होगा, फैसला लेंगे। अब देखिए, ये पुराने लोगों की बात हो गई। अब जो पहली बार आज आए हैं, अब वो अपने जीवन का शुरुआत कैसे करें, तो बीच से पार्ट चला गया, ठीक है। अब वो शुरुआत कैसे करें, अपने आप को बदले कैसे? सबसे पहले अब काम उनका क्या है? उनका काम यह है कि अपने जीवन से पहले दुख है जितने भी प्रकार का है उसको पहले खत्म होने का तरीका ढूंढा जाए। कैसे करें? तो जो अभी हमारे पास जो दुख है, अच्छा तो करना ही है, उससे तो खत्म होगा ही,
लेकिन और भी कुछ ऐसा चीजें हैं जो सही करने के बावजूद उसकी सजा हमें मिलती है, उसको भी हमें सही करना है। ठीक है, सही करने के बावजूद कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि हम सही हैं, हम गुटखा नहीं खा रहे हैं, हम शराब नहीं पी रहे हैं, उसके बावजूद भी अब उस जगह क्या करें? हम निर्दोष हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम गिरे तो हाथ टूट गया। इसका भी तरीका हमें निकालना है। अब उससे पहले दुख मतलब हर प्रकार का झगड़ा और बीमारी और भूत, इनको पहले जड़ से खत्म करना है अपने परिवार से। अब ये खत्म कैसे होगा, इसके बारे में जाना जाए। अब चलिए, हर एक व्यक्ति अपने किसी इष्ट को मानते हैं, एक देवता को सभी लोग मानते आए हैं। ये हमारी परंपरा रही है, सदियों की परंपरा है कि हर एक व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या जो भी जैसे हैं, अपने एक देवता को या कोई भी किसी एक देवता को हम मानते हुए आए हैं। क्या ये बात सही है गलत? सभी लोग मतलब किसी न किसी में एक आस्था रखते हुए आए हैं, किस चीज में हमारा भरोसा है, हमें इसलिए डर नहीं लगता चाहे जितनी चोरी करें। ठीक है, होता ही नहीं ऐसा। हाँ, अभी देखिए ना, जैसे आप कहीं जंगल में जाइए, कुछ भी करिए या कोई बुरा सपना देखिए, अब आँख खुलते ही भगवान की फोटो दिख जाए तो थोड़ा सा वो हो जाता है, हाँ भगवान भी नहीं होता। पहले होता होगा, अब नहीं होता होगा, लेकिन ऐसा कभी कभी हो जाता है। ठीक है, अब क्या करना है, जो हम अभी तक वो जो नकली थे, नकली को खत्म करना है। जितना भी नकली भगवान थे उनको जड़ से खत्म करना है, पहले अपने सोच से डिलीट करना है उनको। क्योंकि जब तक उनको हम मानेंगे तो हमें सिर्फ एक सांत्वना मिलेगा, आश्वासन मिलेगा, हकीकत कभी नहीं मिलेगा। आश्वासन कि चलिए आप सुधर जाएगी, चलिए 2025 में जिंदगी बदल जाएगी, 2025 बीत जाएगा तो अब चलिए 2026 ठीक होगा, 2600 वैसे बीत गया, चलिए अब 2027 ठीक होगा, अब 2700 वैसे बीत गया, चलिए 2028 ठीक होगा, अब 2800 वैसे बीत गया, 2029 ठीक होगा। ऐसे करते 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 कितने लोगों का 50 साल बीत गया। उनसे मिला क्या? आश्वासन, हकीकत नहीं। अब हमें क्या करना है, हकीकत में इसको बदलना है। अब हमें ऐसे भगवान को मानना है जो हकीकत में है, जिनको छुपाया गया हमसे। जिस भगवान को मानने के लिए हमको मतलब हमारे दिमाग से डिलीट किया गया कि कोई ना माने, कोई ना पहचाने ऐसे भगवान को। तो तैयार है ऐसे भगवान को जानने के लिए जो पहली बार आए हैं, क्योंकि पीछे जो बार बार आ रहे हैं तो जान ही रहे हैं। ठीक है, अब वो हमारे असली भगवान कौन है? वो है प्रकृति। इनको प्रकृति भी कह सकते हैं, कुदरत भी कह सकते हैं और नेचर भी कह सकते हैं। नेचर भी कह सकते हैं, प्रकृति, कुदरत, नेचर, या नहीं तीनों में बन रहा है तो भगवान भी कह सकते हैं। भगवान में कितना अक्षर होता है? 5 होता है। देखिए मात्रा लेकर, जो बच्चे हैं वो भी देखें भाई, उनको ज्यादा काम करेगा। भगवान अक मात्रा ना, ठीक है। अब देखिए भ से क्या हो गया? भूमि, भूमि। ग से हो गया गगन, आसमान। कोई बुद्धिमान ही व्यक्ति रहा होगा जो इनको इकट्ठा करके इनके नाम का पहला अक्षर जोड़ करके एक शब्द बनाए भगवान। हाँ हाँ, ठीक है। अब वो कौन थे नहीं जानते। व से वायु, आ से अभी इसके आगे कुछ नहीं तो ये आ हो गया। अक मात्रा है, अब इसके आगे कोई शब्द नहीं है तो आ हो गया, इसे आ ही माना जाएगा। आ से अग्नि, अग्नि मतलब सूर्य। न से नीर, नीर मतलब पानी, आप सब जानते हैं। तो हमारे जो असली भगवान है हवा, ये जो चल रही है, कोई और हवा नहीं। जो इंद्र
इंद्रदेव वाली वो नहीं, ये जो हकीकत है, इस हवा से हम जिंदा हैं, नहीं है। हवा, पानी, जमीन, आसमान, सूर्य। हवा, पानी, जमीन, आसमान, सूर्य। अब बताइए ये हकीकत कैसे है? अभी तक हम जिन भगवान को मार रहे थे उन भगवान की एक सच्चाई बता दीजिए, एक ऐसी कोई बात बता दीजिए जो सत्य लगे, सही लगे, समझ में आए, जो भरोसा करने लायक हो। कोई ऐसी कोई एक बात, देवी दुर्गा, राम कृष्ण शंकर, हेन तेन जितना है, कोई ऐसी बात उनकी बताइए जो समझने लायक हो, जिस पर भरोसा किया जा सके, जिसको अगर प्रैक्टिकली किया जाए उसी तरीके से तो वो चीज हो। 3 दिन पहले विजिट किया जाता है, 3 दिन पहले बना दिया जाता है, तो कहाँ पर? हाँ, ऐसी कोई बात हमको बताइए, छठी मैया की ऐसी कोई बात बताइए जो समझने लायक हो, जो समझ में आए। टीवी में नहीं, गाना में नहीं, टीवी और गाना वाली बात नहीं बताना, जो आपको समझ में आया हो उसको बताना। टीवी में तो रातों रात प्रकट हो जाएंगी, रातों रात ये कर देंगे, रातों रात वो कर देंगे, इस सब दुनिया में एक होता बात सत्य दिखता है, छठी मैया का नाम दिया गया हमारे सूर्य नारायण की नहीं होती है। है। कोई बात नहीं, उनका कार्य सत्य बताइए, कार्य सत्य नहीं दिखता है। जो उनका कार्य हो वो सत्य बताइए। जो दिख रहा है ना, ये बात है। उनका जो कार्य है हमारे प्रति या किसी और के प्रति वो सत्य होना चाहिए। सत्य नहीं दिख रहा है। अच्छा गुरु जी, भगवान 5 अक्षर में आप लेके उनको 2 जगह 2 भाग बांट कर उसका अर्थ बदल अब जो बता रहे पहले वो समझ में आया, हाँ पहले उसको जब वो पालन कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, दुख खत्म हो जाएगा तो आगे बताएंगे। ठीक है, जो जरूरी है उसको जानिए, जो नहीं जरूरी है उसको मत जानिए। उसको क्या करेंगे जानकर? जो आप पूछ रहे हैं हमको भी नहीं पता ऐसे क्यों हो गया? क्यों हो गया। चलिए इसको आगे बढ़ाइए। अब भाई इस छत के ऊपर क्या क्या सामान रखा है हम कभी देखे ही नहीं है, और आप कह रहे हैं बताइए, तो हम कैसे बताएंगे? और जब कभी देखेंगे तो बताएंगे, और जो हमें जो देख रहे हैं अभी तक उसको हम बता रहे हैं। नहीं समझ? हाँ। हवा, चलिए पहले हमारे भगवान हवा है। अभी भगवान कैसे हैं इनकी खासियत जानिए। कोई भी व्यक्ति हवा के बिना जिंदा रह के दिखाए। अब भगवान की उपाधि में क्या दिया गया है कि जिसके बगैर एक पत्ता ना हिले, यही तो हवा के बगैर। कोई इंसान मरता है तो क्या चेक किया जाता है? हवा की आत्मा। तो चाहे पुजारी हो, तो चाहे मौलवी हो, तो चाहे डॉक्टर हो, तो चाहे साइंटिस्ट हो, तो कोई भी हो, अगर कोई इंसान मरा तो सबसे पहले आके हवा चेक करेगा चल रही है कि नहीं। ये आत्मा चेक करेगा, आत्मा नहीं चेक करेगा, हवा चेक करेगा। भगवान वही जिसके बगैर कोई जिंदा ना रहे। हवा के बिना कौन है जो जिंदा रह सकता है? चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, पाकिस्तान वाले हो, इंडिया वाले हो, अमेरिका वाले हो, जापान वाले हो, हवा के बिना इंसाने नहीं। ऐसा कौन सा जानवर है जो हवा के बिना जिंदा रह सकता है? जानवरें छोड़िए, पेड़ पौधा बताइए जिस पेड़ में हवा ना लगे और वो जिंदा रहे। यही तो नहीं रहेगा, तू भी नहीं रहेगा। यही तो सत्य है। अच्छा, ये सच है या नहीं? इतना सच जानने के बाद भी अगर हम सच को ना माने तो हम क्या हैं फिर? और शंकर के बगैर तो हम खुदे जिंदा हैं। सारे मुसलमान जिंदा हैं, सारे कुत्ता बिल्ली जिंदा है, सारा धान जिंदा है। उनके बदौलत एक आदमी ऐसे नहीं है जो उनके बदौलत चल रहा है। एक आदमी है। बताइए, ईमानदारी वाली बात होगी, बेईमानी वाली बात नहीं होगी, 420 वाली बात नहीं, ईमानदारी वाली, जो सत्य हो, जिसका प्रमाण हो, और प्रमाण अभी के अभी होना चाहिए, और प्रमाण किसी किताब से लिया गया ना हो।
प्रेक्टिकल में। क्योंकि किताबों में बहुत कुछ है, उसमें तो पूरा देशे उड़ा दिए हैं, पूरा पहाड़ उड़ा दिए हैं। हकीकत में जो आज हो सके, क्योंकि हमें जरूरत आज है ना, हमारी तकलीफ आज है कि अगले साल रहेगी, आज है। तो हमें आज भगवान को पहचानने की जरूरत आज है, अभी है, हम अभी पीड़ित हैं। बताइए भाई, गलत तो नहीं बोल रहे हैं? अगर हवा नहीं सत्य है, हवा असत्य है आपकी नजर में और वो सत्य है, तो हवा को त्याग दीजिए, नहीं तो जिसका खाइए उसी का गुण गाइए। जो बाप आपको पाला पोसा उसी को बाप मानिए, जो आपका बाप कुछ नहीं किया उसको बाप मत बनाइए। ईमानदार बेटा बनिए, बाप ईमानदार हो जाएगा। नहीं समझना चाहिए, ठीक है? ये क्लियर बात, हवा वाली बात। अब अगले भगवान हमारे पानी है, पानी। अब बताइए, पानी इंसान के जीवन से अलग कर दिया जाए तो इंसान का हालत क्या होगा? फसल से अलग कर दिया जाए तो, किसी भी जानवर से पानी को अलग कर दिया जाए तो, छोड़िए यहाँ पे, विदेशों में बताइए अगर पानी इंसान से अलग कर दिया जाए तो क्या होगा? अमीर का, गरीब का, बीमार का, स्वस्थ का, बस पानी, कोई जिंदा रह सकता है? पेड़ पौधा, गाय भैंस, कुत्ता बिल्ली, पानी सबको चाहिए, सबकी जरूरत है। पाइप पे चढ़ाइए और चढ़ाइए। हाँ, पानी सबकी जरूरत है, और जो सबकी जरूरत है, जिसके बिना इंसान पल भर भी जिंदा न रह सके, वही तो भगवान है असली। ये पानी चाहे आपको बर्बाद कर दे, पानी चाहे आपको कुछ भी बना सकता है। हमारे शरीर किससे बनी है बताइए? शंकर से, राम से, छठी मैया से, या पानी से? अब कहीं भी काटेंगे पानी ही गिरेगा। किसी पेड़ को काटेंगे, एक पेड़ बताइए जिसको काटने के बाद उसमें पानी ना मिलता हो। एक सब्जी बताइए काटने के बाद पानी ना मिलता हो। ऐसा कौन सी चीज है जिसमें पानी नहीं समाया? धान, गेहूं, आम, महुआ, जामुन, कोई भी फसल, केला, ऐसा कौन सा भोजन हो जो बनाने चाहिए उसमें पानी ना मिलाना पड़े? चाहे जो भोजन बनाइए, पानी बिना पानी का। अब इतना प्रमाण है, सारा प्रमाण तो पनीय कर रहा है ना, जो कुछ हो रहा है पनीय तो कर रहा है। पानी के अलावा और क्या कर रहा है? हम बीमार होते हैं तो भी पनीय बीमार करता है हमको। जैसे कि हवा ज्यादा हो गई, सांस फूलने लगी, कम हो गई, डाउन हो गए। पानी है, बढ़ गया तो देखिए तरह तरह की बीमारी। पानी है, कम हो गया तो भी तरह तरह की बीमारी। हमारे शरीर में जितने वायरस होते हैं उसको बनाने वाला कौन है? उस वायरस में क्या हवा पानी नहीं समाये रहते? उसकी जो हमारे शरीर में वायरस मतलब कीड़ा, कीटाणु जो लगते हैं हमारे शरीर में, वो कीटाणु में भी, वो सारे कीटाणु भी हवा पानी से बने हैं। मच्छर किससे बनता है? हवा पानी से। कीड़ा मकोड़ा, सांप बिच्छू, कोई एक जीव को बताइए जो पानी के बिना, हवा के बिना जिंदा रह सके। कोई इंसान को बताइए जो हवा पानी इनके बिना जिंदा रह सके, नहीं रह सकता। तो उस भ्रम को त्यागिए और सत्य पे आइए, ठीक है? तभी हमारे जीवन में कुछ बदलाव होगा, तभी हम कुछ आगे कर पाएंगे, तभी धरती माँ हमारा साथ देंगे। अब हो गया हवा पानी, अगले है जमीन। अब बताइए जमीन, ऐसा कौन सा चीज बताइए जिसको जमीन ने नहीं बनाया? आपका कपड़ा भी, आपका अनाज भी, हर पेड़ पौधा, लोहा से सोना तक, हाँ, रेत गिट्टी जो भी है, आप जो जिसको मानते हैं वो मंदिर कहाँ से? मस्जिद, सारा चीज उसमें जो सजावट है वो सब कुछ कहाँ से है? मिट्टी से। तो हम डायरेक्ट अगर मिट्टी को मान लें तो क्या जाता है हमारा? इसी से खा रहे हैं,
इसी पे जी रहे हैं, इसी पे चल रहे हैं, इसी से सब कुछ कर रहे हैं, इनको मानने में कोई बुराई है? इनको क्यों नहीं समझते हैं हम लोग? इसी में हम बोते हैं, इसी से अनाज उगाते हैं, एक दाना देते हैं 1000 दाना वापस करती हैं। आंखों से देख रहे हैं साक्षात चमत्कार इनका। एक आम का पेड़ लगाते हैं, सदियों तक खाते हैं, खत्म नहीं कर पाते हैं। बोते वक्त, इनको देते वक्त हम शायद गिन कर देते हो, तौल कर देते हो कि इतना किलो बो दिए, इतना दाना बो दिए, लेकिन जब ये देती हैं तो आप इतना देती हैं कि आप तौल नहीं सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, ये इतना देती हैं। नहीं बताइए, एक आम का पेड़ अगर आप लगाए हो, उस आम का पेड़ में कितना फल आया है, कभी गिने हो तो बताइए? इतना रहता है कि आपका मन ही नहीं करता गिने क्या है। एक गेहूं आप लगाते होंगे या एक मक्का लगाते होंगे, उसमें जितना फल आया उसका जो दाना होता है उसको आप कभी गिने नहीं होंगे। सोचिए ना, वो दाना कहां से बना, वो पेड़ में ऐसा क्या चीज समाया जो इतना पतला था, इतना मोटा हो गया, फिर इतना मोटा हो गया, फिर उसी में से जाके आम आ गया। उस आम में देखिए ऐसा क्या समाया जो मीठा हो गया। किस भगवान का चमत्कार है ये? हवा का, पानी का, धरती माँ, इनका चमत्कार है। वही तो हमारे अंदर समाया, हम आए धरती पे इतना बड़ा थे, और हम इसे क्या खाए, किसका बनाया खाए, जो इतना से इतना हुए, इतना से इतना हुए, इतना हुए, इतना हुए, इतना हो गए, और फिर धीरे 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 यही कम होता जाता है तो हम एकदम बटुरते जाते हैं, एक दिन मर जाते हैं, और मरने के बाद मिलते कहाँ हैं? एक शरीर बताइए जो यहाँ धरती माँ पैदा की हो और मरने के बाद वो अपने में फिर से मिट्टी की तरह ना बनाई हो। चाहे कुत्ता की शरीर हो, चाहे आपके घर की भैंस की शरीर हो, गाय की शरीर हो, बिल्ली की शरीर हो, किसी भी पेड़ की शरीर हो, किसी भी दाने की शरीर हो, चाहे हमारी आपकी शरीर हो, चाहे अमीर की हो, गरीब की हो, किसी की शरीर हो, मरने के बाद पुनः मिट्टी ना बनी हो तो, चाहे जला के, चाहे दफना के, चाहे सड़ा के, कैसो भी बनी हो। बोलिए, ये असली राज हमसे छुपाया गया है, धंधा करने के लिए, हमें बेवकूफ बनाने के लिए, हमें इससे गुलामी कराने के लिए। और हमारे समाज में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो हमारे समाज को सुधारे, अच्छा ज्ञान दे। उनके समाज में हर घर में एक गुरु पैदा है, और गुरु उनको संभालते हैं, हमें आपको बर्बाद करते हैं, और उन्हीं के समाज के गुरु को लाके अपने आप को हम बर्बाद करवाते हैं। हैं कि बताइए, बात सही है या गलत है? भाई गलत है तो कोई बात नहीं, लेकिन बोलना हमें सही है। हाँ, अब ये बात आपको सही लगे इसके लिए हम मसाला नहीं लगाएंगे, नहीं। मसाला का कौन जरूरी है? हाँ, अब चाहे समझ में आए और ना आए, क्योंकि हम जानते हैं अगर जिस दिन समझ में आया तो इससे पहले जितनी भी बात आपसे बताए हैं ना, वो सारी बातें आपके जीवन में सही उतरना चालू हो जाएगा, आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा, अच्छा ही आ जाएगी, सब कुछ अच्छा होने लगेगा। ठीक है, अब देखिए, हवा, पानी, जमीन, आसमान देखिए। अब थोड़ा सा देर मान लीजिए, जितने भी जानवर, इंसान के अलावा जितने और जीव हैं, उनका छत कौन है? इंसान का छत तो ये है, किसी का टीन है, छप्पर है, रेत का है, जैसे भी, लेकिन इंसान के अलावा जितने जानवर हैं उनका छत कौन है? सब तो वही था, ओरिजिनल छत वही है। अब देखिए, हम अपने लिए छत बनाए, और चाहे जानवर का छत बना दिए, चाहे किसी पशु पंछी का छत बना दिए, और चाहे हम अपने लिए छत बना दिए, और देखिए जितने लोग, चाहे जानवर हो, गाय, भैंस, तोता, कुत्ता या हम इंसान, जितने लोग नकली छत के नीचे रहना चालू कर दिए, उनके लिए बीमारी बन गई और दवाई भी बन गई, अस्पताल भी बन गया। क्या ये बात सही है? और हाँ, और जिस जानवर का या जिस इंसान का कोई छत नहीं, डायरेक्ट वही छत है,
उस जानवर या उस इंसान के लिए कोई अस्पताल नहीं है, कोई दवाई नहीं है और कोई बीमारी नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। हो तो बताइए। जो टहलते रहते हैं जानवर, जिनका कोई छत नहीं है, उनको बताइए कब बुखार लगा, उनको बताइए कब दिक्कत आई। आप कभी नहीं देखे होंगे। कुत्ता भी, और जिस कुत्ता को हम बांधना चालू कर दिए उसको देखिए बीमारी भी आ गई। जिस गाय भैंस को हम बांधना चालू कर दिए उसको देखिए आ गई बीमारी। उनके लिए डॉक्टर भी हैं, सब हैं, अस्पताल भी हैं। लेकिन जो जानवर बाहर हैं, डायरेक्ट आसमान का छत ले रहे हैं, उस जानवर के लिए एक भी, न पशु न पंछी न इंसान, किसी के लिए कोई दवाई, कोई अस्पताल, कोई बीमारी नहीं बनी। क्या ये बात सही है? आप अंदाजिए, विचार करिए। अब सोचिए ऐसा क्यों? हम तो अपने लिए सारी व्यवस्था किए, फिर भी बीमार, फिर भी परेशान, फिर भी टेंशन। और जो प्राणी अपने लिए कोई व्यवस्था नहीं किया, उसके लिए कोई परेशानी नहीं। इसका ये कारण है, जो ओरिजिनल दवा हमको मिलती है जीने के लिए, असली शक्ति, उसको हम रोक दिए। अब तो ये हमारी आदत बन चुकी। अब इसके बिना तो हम रह नहीं पाएंगे, न पानी सह पाएंगे, न धूप, न ठंडी। अब मजबूरी हो गई है। अब इसके लिए हमें क्या करना है? इसको सिस्टम से कर लेना, ताकि ये ओरिजिनल आसमान की तरह ये भी काम करे। उसको हम बताएंगे आगे। पहले आगे देखिए, आगे सूर्य। अब सूर्य का चमत्कार देखिए। सूर्य के बिना कौन सा प्राणी है जो जिंदा रह सकता है? आम जो पकता है ना, सूर्य के ही प्रकाश से। हम जो चलते हैं ना, जो ये देखिए एनर्जी जिसको बोलते हैं, ताकत, वो सूर्य से मिलती है। जो गर्मी है ना, सबके शरीर में गर्मी है, वो गर्मी सूर्य से। अब इंसान जब मरता है तो जो हवा है, हवा में समा जाता है। पानी है, मरने के बाद पानी में समा जाता है, चाहे भाप बनकर और चाहे वैसे ही बहकर। अब जो मिट्टी है, ये शरीर, मांस, हाड़ मांस, ये मिट्टी में मरने के बाद समा जाता है। और जो खाली स्थान है वो आसमान में समा जाता है। जो शरीर में गर्मी है वो गर्मी में समा जाता है। अब बचा क्या? और हमको बेवकूफ बनाने के लिए बोल दिया आत्मा, आत्मा। बताइए, आत्मा अगर होता तो पकड़ लिया हो, आज तक पकड़ लिया होता। पकड़ लेते ना। आत्मा है तो पकड़ते, जब है ये नहीं है तो कैसे पकड़ेंगे? आत्मा, परमात्मा, ये वो दुनिया भर की कहानी, दुनिया भर का पंचायत, अब पूरे देश को भरमा दिया गया है। आप सब देखिए, ठीक उसी तरह हम सब भर में है। जैसे शुरुआत में गए मंदिर, कोई कहा चप्पल उतार के हो, चप्पल उतार के हो, चप्पल उतार के हो, ऐसे ऐसे करते करते क्या हो गया? फीड हो गया, हमारी आदत सी बन गई है। और कोई बात नहीं है। हम भाई जब इस काम को हम नहीं करते थे, लोगों को जब नहीं सिखाते थे, तो हम भी उसी दुनिया के शिकार थे। हम कोई भक्त नहीं है, उसी दुनिया के शिकार थे। वही टीका चंदन, वही बढ़िया, हर चीज बढ़िया एकदम, हे प्रभु। लेकिन जब समझ में आया सारी लीला, तो समझ में आया कि नहीं, हम कहाँ अर्झे थे, हम कहाँ अर्झे थे। बता दे कहानी, अगर इसी बात पे आपकी इजाजत हो तो बता दे। हाँ, अच्छा, ये सूर्य तक समझ लिए है ना बात? नहीं समझ लिए? अब यकीन हो गया ना कि श्री भगवान हमारे यही है। अब एक कहानी बताते हैं। एक गांव था, जो गांव जंगल के बीचों बीच था। एक गांव था, वो गांव जंगल के बीचों बीच था। वो गांव वाले बाहर शहर का रास्ता नहीं जानते, मतलब कहाँ था, कैसे नहीं था, कुछ नहीं पता था। और अगर कोई खोजने भी डर के मारे नहीं निकला कि भटक जाएंगे, फिर मर जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। तो उसी गांव में एक ही गधा था, और वो गधा बेचारा बहुत मेहनत करता था। एक ही इंसान का गधा था, लेकिन जब उसको काम ना रहे ना, तो पड़ोसी को दे दे कि ले जाइए इस गधे से अपना काम कर दे। अब बेचारा तंग आ गया था, मेहनत करते 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 एकदम तंग आ गया था। उसके दिमाग में चल रहा था, हम ऐसा क्या करें, अगर यहाँ रहेंगे तो मेहनत कर करके मर जाएंगे, इससे अच्छा कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा।
तो गधे ने क्या किए कि हाँ? रात में वो एक तरफ भागना चालू कर दिए, भागना चालू कर दिए, और 7-8 दिन लगा उसको गांव के मतलब उस जंगल को पार करने में, पार हो गया। ध्यान दीजिए, जब वो गधा जंगल को पार हो गया तो ये बात इंसानों को पता चली कि बताइए इंसान नहीं ढूंढ पाए, गधा ढूंढ लिया। तो वहां के गांव के कुत्तों को भी पता चली कि भाई गांव के बाहर जाने का रास्ता एक गधा ढूंढ लिया। अब कुत्ता है, सूंघने की शक्ति ज्यादा होती है, और सूंघ सूंघ कर सारे कुत्ते ढूंढ लिए। जब कुत्ते ढूंढ लिए तो और जो जानवर थे, गाय भैंस और सब, वो सब भी उसी रास्ते पे चल पड़े। जब चल पड़े तो उधर थोड़ा सा रास्ता बन गया। जब रास्ता बन गया तो इंसान भी उसी पे जाने लगे। जब इंसान जाने लगे तो फिर वहां के लोग सरकार से मिल करके भाई इस पर रास्ता बना दिया जाए, ज्यादा ठीक रहेगा। तो वहां पे आया, जब इंजीनियर सारा चीज हुआ, चेक करना चालू हो गया कि कैसे बनाया जाए कैसे नहीं, सारा नाप लेना जाए। तो वहां बोले कि नापने की क्या जरूरत है, जैसे जैसे रास्ता बना है उसे बना दीजिए, पक्की बढ़िया अच्छी रास्ता। हाँ, तो वो इंजीनियर उनसे पूछा कि बताइए भाई ये रास्ता की खोज कौन किया। और वो पूछा इसलिए कि इंजीनियर देख लिया कि इधर तो 4 किलोमीटर है और ये 20-25 किलोमीटर या और ज्यादा, और इधर बगले में शहर है। अरे कौन बेवकूफ है जो खोजा, बस समझिए। तो इंजीनियर बोला कि आप गांव वाले से पूछे, तो गांव वाले बोले कि भाई एक गधा खोजा। हाँ, एक गधा खोजा। तो इंजीनियर कहा तभी इतना लंबा रास्ता है, इसको छोड़िए, ये बगल से बना दे रहे हैं, बगल जाइए, ठीक है। तो अब ठीक उसी तरीके से कोई गधा हमारे लिए रास्ता खोज दिया, और पूरा सभी लोग उसी रास्ते पे चल रहे हैं, लंबा रास्ते पे। मंजिल नहीं मिल रही है, बस चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, और मेहनत भरपूर हो रही है। बताइए कितने लोग हैं जो मेहनती नहीं है यहाँ पे? टॉपिक सटीक बैठा, सभी लोग जी, सभी लोग मेहनती हैं। अब देखिए साक्षात भगवान हमारे आई है। रोज हम अपने भगवान का दर्शन करते हैं, रोज अपने भगवान को हम छूते हैं, रोज अपने भगवान से हम मिले हुए हैं रोज। लेकिन हमको किसी गधे ने घुमा दिया, इतना घुमा दिया, इतना घुमा दिया, इतना घुमा दिया, इतना घुमा दिया, आज तक हम पूरा देश घूम ही रहा है भगवान को पकड़ने के चक्कर, पाया नहीं कोई है। कहाँ सब कुछ है, कहाँ? यहीं पे। अब घुमा कहाँ तक दिए? कितने लोगों की तो उम्रें बीत गई चक्कर लगा लेते। कितने लोग बचपन में निकले थे भगवान की खोज में, वो बुढ़ापे में लौटे लेकिन भगवान को नहीं पाए। दाढ़ी सब बढ़ गया लेकिन भगवान नहीं मिले उनको। बताइए, तो क्या ये रास्ता अपनाना ठीक है या ये ठीक है? नहीं, ये ठीक है। इसमें कितनी पंचायत है उनको पाने के लिए। इस दिन मंगलवार को ये नहीं करना, बुधवार को ये नहीं करना, बृहस्पतिवार को ये नहीं करना, सोमवार को इधर नहीं जाना, रविवार को उधर नहीं जाना। देखिए कितना, सोमवार को ये भगवान है, मंगलवार को ये भगवान है, बुधवार को ये भगवान है, शुक्रवार को ये भगवान है, शनिवार को ये भगवान है, रविवार को ये भगवान है, सावन में ये सोमवार है, ये है, ये अंचा पंचा, ये सारी शक्ति हमारी कहाँ लगा दी लोग? इसी फालतू के चक्कर में सारी शक्ति। देखिए हमारे समाज की महिलाएं सब कुछ, जब उसमें टीका टाकी कर रही है तो घर में मारपीट नहीं करेंगी। उस भाई जितने अच्छा पूजा करके आएंगे उतने अच्छी लड़ाई करेंगी। इसका कारण है लड़ाई करने का, उनको यकीन है, उस पर भरोसा हो गया है कि देवी हमारी साथ देंगी। भले तुम कमा के खिला रहे हो, देवी दे रही है साथ, तुम क्या दे रहे हो? होगा, जाहिर सी बात है, होना ही है। जब उनको समझ में आएगा कि नहीं ये सत्य है, हमारे पति सत्य है, हमारे पिता सत्य है, हमारे भाई सत्य है ना, तो फिर वो उनका साथ देंगे। बताइए, हाँ या ना? ऐसे ही हो रहा है। तो बोलिए क्या चाहते हैं आप, ऐसे ही हो या ना हो? इसी पर चलना चाहिए। जब जान ठीक। गए तो हाँ हाँ, अभी तक हम अज्ञान थे,
लंदन तक घूम के चले आए। अब जान गए हैं कि हमारे भगवान कहाँ हैं, यही है। कुछ भी करेंगे मिलेंगे इसी में, अंतिम मंजिल है यही, अंतिम रास्ता है यही। यहीं आने के लिए ऐसे ऐसे होकर नौलपुर होकर आना पड़ता था। ये रास्ता खराब था, अब रास्ता बन गया। हाँ। और तो इतना फ्रेश हो गया, हाँ दोनों ठीक रास्ते है, जा सकते हैं। ठीक ना, आगे बढ़ा जाए। अभी इनको मानने के साथ साथ एक काम आप सबको और करना है, बताया जाए। जिस मकान में हम रहते हैं उस मकान को हमको प्रकृति के अनुसार करना बहुत जरूरी है। अब यही इसी जगह थोड़ा सा कठिनाई है। देखिए, जैसे डिश टीवी होता है, टीवी कहाँ है? घर के अंदर। डिश कहाँ है? छत पे। अगर डिश की दिशा थोड़ा सा गड़बड़ हो गई तो टीवी में सही चित्र आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। अब डिश को ना चेंज करें या उसको सुधारें ना, टीवी को सुधारें बार बार, टीवी तक बदल दें, क्या वो सही होगा? नहीं सही होगा। ठीक उसी तरीके से हमारा जो घर है वो डिश है, उसमें रहने वाले व्यक्ति हैं टीवी। तो जैसे टीवी में डिश की दिशा थोड़ी सी गड़बड़ है तो टीवी में जो चित्र है थोड़ा सा गड़बड़ाने लगता है। किसी डिश, कोई डिश है जो ज्यादा गड़बड़ हो जाता है तो उसमें चित्र ज्यादा गड़बड़ाने लगते हैं। ठीक उसी तरीके से हमारा घर है, जिसका घर प्रकृति के अनुसार एकदम सटीक बना हुआ है उनके घर में सुख शांति सब है। जिनका घर थोड़ा सा गड़बड़ है उनका घर में थोड़ा सा गड़बड़ी अपने आप होती रहती है। जिनका घर और ज्यादा गड़बड़ है उनके घर में और ज्यादा गड़बड़ी होती है, और जिनका घर पूरा गड़बड़ है उनके घर में मर्द गायब है, मतलब सब मर जाते हैं। जो इससे वो जिम्मेदारी लिया मर गया, चाहे सांप काट लेगा, चाहे कैंसर हो जाएगा, चाहे फालिस मार देगा, चाहे ऐसी कोई घटना आ जाएगी, चाहे कोई कुछ ना कुछ हो जाएगा। और इसी से आदमी डर गए, इसी डर का फायदा उठा रहे हैं कौन? मंदिर वाले। इसी लीला को हम नहीं समझ पाए। अब ये लीला कैसे काम करती है देखिए, ये डिश वाला बात बताए। अब खेती वाले से उदाहरण ले लिया जाए। हम किसी पेड़ को, मतलब एक ही बिरादरी का 2 पेड़ लगाएं, ठीक है, एक पेड़ को लगाएं वहां पे जहां पे उस पेड़ में जितना पानी चाहिए उतना मिले, जैसे हवा चाहिए वो मिले, सूर्य का प्रकाश पूरब वाला मिले, सब चीज मिले, ठीक है। और उसमें खाद पास मत दीजिए, बस एक 5 चीज बराबर दीजिए, वो लगनी चाहिए। एक वहां लगा दीजिए और दूसरा पेड़ लगा दीजिए किसी घने पेड़ के नीचे लगा दीजिए, जिसमें सूर्य का प्रकाश ठीक से ना मिल पाए, ठीक से पानी न मिल पाए, लेकिन उसमें खाद पास ज्यादा दीजिए। अब दोनों पेड़ में बरकत कौन किस में होगी ज्यादा? जो बाहर। ठीक उसी तरीके से हमारा, मतलब आपके गेहूं का घर कौन सा है? आपका खेत। धान का घर खेत। तो जैसे जिस, मतलब जो फसल जैसे है, जिस फसल को हमें बोना है पहले हम उस तरीके से खेत को बनाते हैं। धान लगाना है तो पानी भरते हैं, गेहूं बोना है तो उसे भुरभुरा सूखा, है ना, मक्का है तो कुछ और, मतलब सबका जो है अलग अलग प्रक्रिया है। ठीक हम इंसान हैं, हमारा घर कौन सा है? हमारा घर ही हमारा घर है। तो उसमें, इसमें देखिए हवा में कई हवा है, सूर्य में कई रोशनी है, कई प्रकार की रोशनी है। इधर का सूर्य का प्रकाश देख लीजिए, इधर का देख लीजिए, इधर का देख लीजिए, अंतर है। पूरब का देख लीजिए कितना अच्छा लगता है देखने में, और वही 12-1 के बीच में देखिए, और वही शाम को देखिए, अच्छा लगता है। सूर्य एक ही है, अलग अलग है ना। ठीक उसी तरीके से ये हवा है। अब इसी हवा में कई हवा शामिल है जो दिखाई नहीं दे रही है लेकिन काम बराबर कर रही है। चेक करना है तो 30 फीट गड्ढा खोद लीजिए, और उसमें जीवन जो, जिससे इंसान जिंदा रहता है जिस हवा से, वो हवा वहां नहीं पहुंचेगी। और देखिए इंसान कैसे मरता है। 30 फीट गड्ढा खोदिए और धूप हो जाए और उसमें हिल जाइए, 1 घंटा बाद आप निकल नहीं पाएंगे, आप मर जाएंगे। और साथ में बांधे जाइए सबकी फोटो वोटो चारों तरफ, फिर भी मर जाएंगे, आप बच नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि जिस हवा से हम जिंदा हैं वो हवा वहां नहीं है, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से हमें अपने घर को सही करना है। हम दरवाजा,
कि किस दिशा से हमारे घर में हवा आए। एनी टाइम, मतलब प्रत्येक दिन, हर समय हमारे घर में वही हवा रहे जो हवा जीवन चलाती है। जो हवा नुकसान करती है वो हवा हमारे घर में ना रहे। ये हो गया। दूसरा, हमारा पानी, जो पानी हम पीते हैं वो सही जगह से आए। गलत जगह से आएगा तो नुकसान करेगा। तीसरा, हमारा जो छप्पर है वो सही तरीके से हो, प्रकृति के हिसाब से हो। गलत रहेगा तो गड़बड़। जो मिट्टी है, फर्श है, वो प्रकृति के हिसाब से हो। गलत रहेगी तो गड़बड़े होता रहेगा। कितनों कमाएंगे, कभी नहीं बचा पाएंगे। ठीक है। और फिर उसके बाद जो सामान है हमारे घर का, अगर सामान हम सही जगह रखेंगे तो ज्यादा दिन चलेगा, ज्यादा दिन टिकेगा। गलत जगह रखा जाएगा, पैसा गलत जगह रखा जाएगा तो जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। हमारी घर का साधन है, गाड़ी है, लैट्रिन है, अगर ये सब गलत हो गया तो फिर एनी टाइम आप लड़ते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, उसे बनवाना ही पड़ता रहेगा। और वही चीज सही जगह खड़ी होगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब जो नियम है उस हिसाब से बनवाना पड़ेगा, नहीं तो बिना नियम का बनवाना पड़ेगा। बिना नियम का मतलब हाँ, कोई समय गारंटी, कभी भी कोई भी पार्ट खराब हो जाएगा। अब वहां पे सही जगह रहेगा तो जब उसकी वैलिडिटी खत्म होगी तभी वो खराब होगा, नहीं तो नहीं खराब होगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। इतनी बात क्लियर हो गया। अब इनको सही करने के बाद एक काम और करना है। जो हम सुबह से शाम तक काम करते हैं, बस गलती नहीं करनी, जो इससे पहले बात हो गई। कर्म से दुखी नहीं करना। अगर आपकी खुशियां चाहते हैं बरकरार रहे तो इस जगह पे कर्म ही हमारा पूजा हो गया। जो हम काम कर रहे हैं वही हमारी पूजा है। खेती कर रहे हैं, जान लीजिए हम पूजा कर रहे हैं, तो क्या इस तरह कर्मों को मानेंगे? अगर इस तरह मानते हैं तो भी 4 चांद लगेगा। आगे हमेशा आपको सच बोलना है। कुछ भी हो जाए, थोड़ा सा घाटे से ही, लेकिन सत्य का सहारा हमेशा लेना है। झूठ का सहारा लेंगे तो आप कभी भी, कोई भी आपको फंसा के आपको बर्बाद कर देगा, लेकिन अगर सत्य का सहारा लेंगे तो कोई फंसा नहीं पाएगा। ये तो हो गया सामाजिक बातें। और जो जिसे बोलते हैं सत्य की पावर, सत्य की शक्ति, पहला ये, जो रुकावट, जितनी भी रुकावट आपके जीवन में आएगी वो सारी रुकावट ये सत्य खत्म कर देगा। आगे जो हम सोचते हैं वो होना चालू हो जाएगा। कैसे चलेंगे? जो हम सोचते हैं वो होना चालू हो जाएगा। दिमाग में जो सोच चलेगी वो होगा। लेकिन ये आज सच बोले का आप सोच रहे कल हो जाए, ऐसा नहीं होगा। इससे पहले जो शुरू में बताया कि गलती पहले हम खत्म करेंगे, समय लगेगा, लेकिन हम कह रहे हैं समय भले लगे, हम कल शुरू करेंगे तो फिर एक दिन और कल चला जाएगा। आज शुरू करेंगे तो 1 महीना बाद शुरू करेंगे तो 1 महीना बाद तो आपके जीवन से अब 1 महीना बाद होगा। तो जल्दी शुरू करना ठीक है या एक ज्यादा समय लगे? जल्दी करना शुरू, ठीक है। अब आगे आए भलाई। भलाई, अभी तक हम जितनी भलाई किए हैं सब फायदे के चक्कर में किए। हमें इनसे फायदा है तभी हम भलाई कर रहे हैं, फायदा नहीं है नहीं, कोई भलाई नहीं। अब से क्या करना है? इसका उल्टा करना है। फायदा हो या ना हो, अगर हमारे पास है या हम योग्य हैं या उस लायक है तो भी करना। इस उम्मीद में नहीं करना कि ये भी हमारी भलाई कभी करेंगे। वो सब कुछ यहाँ ये धरती माँ है ना, प्रकृति है ना, ये सब नोट करते रहेंगे कि आपका वक्त पे साथ कहाँ प्रकृति दे। बस यही 4 रास्ता है। प्रकृति जो ओरिजिनल भगवान है, कर्म, सच और भलाई, बस इसी 4 रास्ते पे आप चलिए, जिंदगी जीवन भर के लिए खुशहाल हो जाएगी। वो सारी बात सच हो जाएगी। जैसे बोले कि जन्म हमारे बस में नहीं है, मृत्यु हमारे बस में नहीं है, लेकिन इसके बीच में जो जीवन है वो जीवन को जीना, कैसे जीना है ये हमारे बस में है। पहले हम इस पर चले, पहले वो सारी तंगी को सुधारें, सारी दिक्कतों को हम पहले खत्म करें, सारी बीमारियों को खत्म करें, फिर उसके बाद तय करें कि अब हमें जीना कैसे है। लेकिन इसी रास्ते पे चलकर ही ये साबित हो मतलब तय हो सकता है, उतर कर नहीं।
अगर उतर कर जीना चाहते हैं तो नहीं हो पाएगा। हाँ ठीक है। और ये पूरा जीवन के लिए प्रकृति, कर्म, सच और भलाई, पूरे जीवन के लिए इसमें, जैसे जिंदगी की 4 चक्का है, चारों में हवा बराबर है, इसमें भी आपको हवा बराबर भरनी पड़ेगी। एनी टाइम चेक करना पड़ेगा हम गलती कहाँ कर रहे हैं, गलती कहाँ कर रहे हैं, गलती कहाँ। जैसे अभी तक हम चेक करते थे रोज सुबह उठते ही कहाँ, जहाँ भगवान को अपने घर में जगह देते हैं, साफ हुआ, अगरबत्ती जली, दीपक जला, उसको छोड़ करके यहाँ ध्यान देना है कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं, झूठ कहाँ बोलिए। ये चारों चीजों में चेक करना है कि कहीं कोई कमी तो नहीं, जो सामान जहाँ बताया गया वहीं तो रखा है, गलत जगह तो नहीं रख उठा। जब आप घर बुलाएंगे तो आने के बाद हम एक बार में ही पूरा सब कुछ बता देंगे आप, और कोशिश करिए कि एक बार में ही समझिए। एक बार में समझ में इसलिए नहीं आता कि उस समय आप समझते नहीं है, आपके दिमाग में कुछ और चलता है, तो देर से बुलाना है, लेकिन एक बार में समझने के लिए बुलाना है, क्योंकि दोबारा हमारे पास कम समय मिलेगा और आने वाले समय में। एक बार में चाहे हम आपको लिख देंगे, उसको देख के, हाँ आप डाउट में कहां पढ़ते हैं, आप शक में कहां पढ़ते हैं, संदेह में कहां पढ़ते हैं। जब हम कोई काम करना चालू कर देते हैं और हम आपको बताएं इस तरह, और उसमें कोई आके बोल दिया इस तरह कर दीजिए, उस तरह, तो उस जगह आपका दिमाग हैंग हो जाता है। उसी जगह आप शक में पड़ जाते हैं कि एक बार गुरुजी के और बुला ले, चेक कर ले तो ज्यादा ठीक है, कहीं गड़बड़ी तो नहीं कर रहे हैं, कहीं गड़बड़ी तो नहीं कर रहे हैं। तो नहीं, किसी की बात आपको नहीं सुनना है। हम कह रहे हैं देर से बुलाना है, आज मत बुलाइए, अगले महीना बुलाइए, अगले साल बुलाइए, उसके अगले साल बुलाइए, ये ठीक रहे, लेकिन समझने के लिए बुलाना है, परेशान करने के लिए नहीं। ठीक है, नहीं समझ रहे हैं क्या? समझ रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। अच्छा, और हमारी जरूरत आपको बार बार इसलिए पड़ती है क्योंकि आप बार बार फैसला बदलते रहते हैं। अगर बार बार फैसला ना बदलें तो जो फैसला जो हम तय करके आपके घर आते हैं ना, उसी पे आप टिके रहें, तो आपका काम भी हो जाएगा और आप जल्दी से जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। आप बार बार फैसला बदलने के चक्कर में आगे एक ही बार में सोचिए, एक ही बार में सोचिए हमें करना क्या है। बस फूस में रहना है कि पक्के मकान में रहना है कि 2 तल्ला में रहना है, एक ही बार में। और सोचिए कहां से, लोगों को देख कर मत सोचिए, वो क्या कहेंगे, 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 उनको देख कर मत सोचिए। अपना स्थिति, अपना कंडीशन, अपना परिवार, अपनी गरीबी, इसको देखकर सोचिए कि हमें अब करना क्या। नहीं समझ, अगर आप लोगों को देखकर सोचते हैं तो समझिए उस आपको हम भी नहीं बचा पाएंगे। नहीं समझ, कभी नहीं बचा पाएंगे। कहिए तो कहानी बता दें, बताइए, बता दें, थोड़ा बंद कर दीजिए इसको, दिल दिल बिचौम होगा, टच कर दीजिए।